हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रीमा स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। फ्रेंड, तो आ गई है आप सभी के लिए एक और नई मजेदार और जोरदार कहानी, जिसे सुनकर आप सभी को आने वाला है बहुत मजा और मिलने वाली है बहुत अच्छी अच्छी सीख। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। बैकग्राउंड इमेज को देखकर आप सभी को तो अंदाजा लग ही गया होगा कि कहानी हमारी भारतीय सेना के ऊपर है। जी हाँ, तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है भारतीय सैनिक की कहानी, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे इंडियन आर्मी की लाइफ कैसी होती है, उनकी लाइफ में चैलेंजेस कितने होते हैं, वो हमें अपने देशवासियों को बचाने के लिए अपने परिवार से कितना दूर रहते हैं, कब तक रहते हैं, और फिर भी वो कभी भी गिल्टी फील नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी फैमिली को, अपने समाज को, दोस्तों को, सभी को खुद से दूर रखा। राजवीर इंडियन आर्मी में था। उसके पिताजी भी इंडियन आर्मी में ही शहीद हुए थे युद्ध के दौरान। राजवीर की मां का नाम आरती था। राजवीर की एक बहन थी, शालू। ये परिवार भले ही छोटा सा था पर बहुत प्यारा सा था। घर में हमेशा राजवीर की मां आरती और उसकी बहन शालू अकेले ही रहते थे, पर फिर भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि उन्हें ऊंची आवाज में बोल दे या डांट दे। सारे गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि राजवीर के पिताजी, जो कि आर्मी ऑफिसर रह चुके थे, वो बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान थे। अपने देश के साथ साथ अपने परिवार और अपने गांव वालों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया था। इसलिए सभी आज भी राजवीर की गैर मौजूदगी में शालू और उसकी माँ का ख्याल रखते हैं, और राजवीर आराम से अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। राजवीर को गांव आने का किसी भी त्योहार पर जल्दी समय नहीं मिलता था, क्योंकि वो आर्मी में था। पर फिर भी उसकी बहन और उसकी माँ खुश रह लेते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनका राजवीर तो सैनिक है। बस धीरे धीरे त्योहार आने लगे थे, और इस बार रक्षाबंधन पर राजवीर को घर आए 3 साल हो चुके थे। उसकी बहन बहुत जिद कर रही थी कि इस बार तो घर आ ही जाओ, क्योंकि 3 साल हो गए हैं तुम घर नहीं आए। अब राजवीर इस बार अपनी बहन से वादा कर देता है कि वो इस बार जरूर आएगा, और वो जाकर अपने ऑफिसर से परमिशन लेता है। ऑफिसर उसे परमिशन देने से मना कर देते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन और उसी के नजदीक 15 अगस्त भी था, तो उस वक्त उसका वहां रहना बहुत ही जरूरी था। एक भी ऑफिसर की कमी देश के लिए बहुत भारी पड़ सकती थी। लेकिन राजवीर ने अपने ऑफिसर को मनाया, ये कहकर कि वो बस रक्षाबंधन के दिन जाएगा और अगली सुबह होते होते वापस बॉर्डर पर आ जाएगा। अपनी ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। पर ड्यूटी के साथ साथ उसका उसके परिवार के लिए भी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसके पिता इस दुनिया में नहीं है। तो उसके ऑफिसर मान जाते हैं और राजवीर को घर जाने की परमिशन दे देते हैं। रक्षाबंधन वाले दिन सुबह सुबह अपनी बहन को सरप्राइज देने के लिए उसे बिना बताए, उसे ये कहकर कि मुझे छुट्टी नहीं मिली, राजवीर घर पहुंचता है। उसे देखकर शालू बहुत खुश हो जाती है और बहुत ही प्यार से बैठकर अपने भाई को टीका लगाकर, तिलक लगाकर, उसे मिठाई खिलाकर उसे राखी बांधती है। उसके बाद राजवीर अपनी बहन को एक तोहफा देता है और कहता है
कि इसे तो मेरे जाने के बाद ही खोलना। पर उसके बाद जब शाम हो जाती है तो वो खाना खाकर सोने जाता है। फिर उसे तभी अचानक ऑफिसर का कॉल आता है कि कुछ इमरजेंसी की वजह से वो अपने घर पर रात नहीं बिता सकता। उसी वक्त फौरन उसे वहां से निकलना पड़ता है। वो अपनी बहन और माँ से अलविदा लेकर वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद उसकी बहन वो तोहफा खोलती है और चौंक जाती है। तोहफे में ऐसा क्या होता है कि उसकी बहन चौंक जाती है? होता यह है कि उस तोहफे में उसके भाई ने उसके लिए डॉक्टर की वर्दी दी थी। यानी कि शालू का सपना था बचपन से ही कि वो बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। उसका भाई जिस तरह से बॉर्डर पर बाहरी देश के सैनिकों से अपने देश को बचाता है, उस तरह से शालू अपने देश के अंदर बीमार लोगों की मदद करना चाहती थी। बस वो डॉक्टर की वर्दी पहनकर शालू बहुत खुश होती है और उसके मन में एक उमंग जाग जाती है कि अब उसे किसी भी हाल में अपना सपना तो पूरा करना ही है। उसके बाद वहां राजवीर अपने काम पर पहुंच जाता है और अपने काम पर ध्यान देता है। नजदीकी समय में बस कुछ ही दिनों में 15 अगस्त आने ही वाला था। इसलिए बाहरी देश के सैनिक इस डेट का फायदा उठाकर हमारे देश में बहुत ही घातक प्लान बना रहे थे कि कुछ ना कुछ विस्फोटक जरूर करेंगे। और हमारे देश की आर्मी इस चीज को डिफ्यूज करने के लिए, उनके प्लान को एकदम ही डिसमिस करने के लिए तैयारी में लगे हुए थे। चारों तरफ बॉर्डर पर सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी, फोर्स फौज इतनी बढ़ा दी गई कि एक भी बाहरी आदमी हमारे देश में एंट्री ना ले पाए और ना ही कोई चीज वहां से यहाँ आ पाए। हमारे देश को बहुत ही खतरा था और उस वक्त हमारे देश के सैनिक बिल्कुल डटे रहे। दिन हो या रात, नाइट और डे शिफ्ट जिनकी अलग अलग होती थी, वो भी एक शिफ्ट में काम करने लगे थे। कड़ी पहरेदारी के बीच ही 15 अगस्त आता है और सही सलामत चला भी जाता है और हमारे देश को बिल्कुल नुकसान नहीं होता। राजवीर के घर से उसे फोन आता है और उसकी माँ उसे बताती है कि राजवीर की शादी के लिए उसकी माँ ने एक लड़की देखी है। लड़की बहुत ही अच्छी है, संस्कारी है, पर राजवीर इस शादी के लिए नहीं मान रहा था। वो कहता था कि मैं आर्मी हूँ, मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब मैं अपने देश के लिए शहीद हो जाऊं या कब बचा रहूं क्या हो कौन जाने। मुझे शादी नहीं करनी है ताकि मैं किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद ना करूं। पर उसकी माँ को ये बात नहीं माननी थी। उसकी माँ का कहना था कि कोई तो हो जो उसका भी जीवन साथी हो, जो उसकी सारी बातें सुने, उससे बातें करे। आखिर एक माँ एक उम्र के बाद बच्चों के लिए जरूरी नहीं होती। मतलब बच्चों के लिए जीवन साथी का महत्व काफी ज्यादा होता है, इसलिए वो उसके लिए एक जीवन साथी ढूंढती है। राजवीर इस बात के लिए राजी नहीं था, पर कैसे कैसे करके उसकी माँ ने उसे मना लिया। उसके बाद राजवीर घर आता है और उसकी शादी एक शगुन नाम की लड़की से हो जाती है। शगुन बहुत ही अच्छी होती है, राजवीर का बहुत ख्याल रखती है। बस राजवीर की शादी के अभी सिर्फ 3 महीने हुए होते हैं, तभी राजवीर को वापस अपनी ड्यूटी पर जाना होता है। जाते वक्त शगुन अपने पति के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और उसे कहती है विजय भव। उसके बाद राजवीर चला जाता है, लेकिन तभी फिर खबर आती है कि उसके जाने के बाद शगुन मां बनने वाली है। ये बात सुनकर राजवीर बहुत खुश होता है, पर वो अभी इतने तुरंत वापस नहीं आ सकता था। 9 महीने पूरे हो जाते हैं और शगुन की डिलीवरी की डेट आ जाती है। शगुन की डिलीवरी की टाइम राजवीर यहाँ नहीं आ पाता है क्योंकि वो बॉर्डर पर होता है। सही सलामत डिलीवरी हो जाती है और शगुन को एक प्यारा सा बेटा होता है। पर उसी वक्त राजवीर अपने घर आ रहा होता है, पर एक प्रॉब्लम थी।
ये थी कि राजवीर जब इस वक्त घर आ रहा होता है तब उसके पीछे कुछ दुश्मन पड़े। वो वो दूसरे देश के आतंकवादी थे जिन्हें पहले भी राजवीर ने अपनी सेना के साथ मिलकर देश में आने से रोका था। बस वो लोग बदला निकालने के लिए किसी तरह से देश में घुस चुके थे। और जब राजवीर अपने घर आ रहा था उसी वक्त उस बस स्टैंड पर राजवीर की पत्नी भी आ गई थी ताकि वो अपने पति को वहां से खुद घर लेकर जाए। और वहां पर उसकी माँ भी मौजूद थी। जैसे ही राजवीर बस से नीचे उतरा वहां पर अफरा तफरी मच चुकी थी और ये सब उन आतंकवादियों का किया धराया था। उस वक्त जैसे ही उन आतंकवादियों ने राजवीर को गोलियां चलाई और उसकी मौत हुई, उसकी बीवी ने ये देख लिया शगुन ने कि कौन सा आदमी मिलकर उसे मार रहा है और किसकी वजह से उसके पति की मौत हुई। वो अपने बेटे को लेकर और अपनी सास को, ननद को लेकर वहां से भाग रही होती है। तभी उसकी सास भी फिसल कर गिर जाती है और अफरा तफरी में उसकी सास को भी गोली लग जाती है। शगुन का बेटा अभी 3 महीने का ही था, लेकिन वो अपने पिता को देख नहीं पाया और ना ही उसका पिता उसे देख पाया। ना ही एक बार वो दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर पाए। शगुन बहुत बेचैन हो गई, पर उसने उस आदमी का नाम और चेहरा याद रखा था, क्योंकि अब वो अपने बेटे को एक आर्मी ऑफिसर बनाना चाहती थी। 20 साल जैसे तैसे शगुन ने अपने बेटे को बड़ा किया। 20 साल बीत चुके थे। अब वो वक्त आ चुका था जब उसका बेटा आर्मी ऑफिसर बने। उसका बेटा आर्मी ऑफिसर की रिटन और फिजिकल दोनों ही परीक्षाओं में एकदम अव्वल आता है, जीत जाता है। ये जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, उसकी माँ की भी थी। शगुन ने अपने बेटे का नाम रणविजय रखा। जैसा कि उसके पति का नाम राजवीर था, इसलिए वो अपने बेटे का नाम रणविजय रखती है ताकि वो हर रण में जीत जाए। वो आर्मी ऑफिसर तो बन जाता है, उसके बाद अपनी ड्यूटी भी निभाता है और शगुन अपने घर में अकेली रहती है। एक दिन उसे वही आतंकवादी मिलता है जिसे उसे गिरफ्तार करवाना था, पकड़ना था और ले जाकर भारतीय पुलिस के पास देना था, जिस ऑफिसर ने उसके पिता का कत्ल किया था। वो उसे पकड़ भी लेता है। हालांकि पिछले 20 सालों से वो आतंकवादी इधर उधर भाग रहे थे और किसी की पकड़ में नहीं आ रहे थे। उसे रणविजय ने पकड़ा और ले जाकर अपने भारतीय पुलिस सेना को दे दिया। उसके बाद जब उसकी माँ उससे मिलने आई शगुन, तब शगुन ने देखा कि ये वही आतंकवादी है। वो अपने बेटे को घर लेकर जाती है और उसे एक कागज थमाती है। उस कागज में उसी आदमी का चित्र शगुन ने पेंसिल से स्केच ड्रॉ किया हुआ था, जिस आदमी को रणविजय ने पकड़ रखा था। शगुन उसे बताती है कि बेटा, यही है तुम्हारे पापा का कातिल। ना तुम अपने पापा को देख पाए, ना उन्होंने तुम्हें देखा, सिर्फ इस वजह से, इस आदमी की वजह से। उसके बाद उसे फोन आता है और पता चलता है कि वो आतंकवादी जेल से फरार हो चुका है। रणविजय अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर तुरंत ही निकल जाता है और जहां से वो फरार हुआ था वो उसे ढूंढना चालू कर देता है। भारत और दूसरे देश के बीच बॉर्डर में एक जंगल था। उसी जंगल से वो आतंकवादी वापस अपने देश जाना चाहता था, पर उसी बीच रणविजय ने उसे देख लिया और तुरंत ही उसकी जान ले ली। इस तरह से उसने अपनी देशभक्ति भी निभाई और अपने पिता के कत्ल का बदला भी लिया। घर आकर वो सारी बातें अपनी माँ को बताता है। तब उसकी माँ उसे कहती है, बेटा, तुम्हारा जन्म आज सफल हुआ। तुमने तुम्हारे पिता के कातिल को इस दुनिया से खत्म कर दिया। दोस्तों, सच में असलियत में भी ऐसा होता है। हमारे फौजी अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। कोई अपने बेटे को देखे बिना, कोई अपने
पिता के मृत शरीर को देखे बिना शहीद हो जाता है, या वो अपने किसी अपने से नहीं मिल पाता है। ये हमारी सेना है, हमारी भारतीय फौज है। ये अपनी कुर्बानी देते हैं, तभी हमारी कुर्बानी चढ़ने से बचती है। हमें इनकी कद्र करनी चाहिए। अपने देश के खातिर एक बार हम सभी नारा लगाएंगे, जय हिंद। तो ये थी हमारी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी में आप सभी को सबसे अच्छा क्या लगा, ये कमेंट करके जरूर बताइए। और इस कहानी के बारे में आप सभी अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।